रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाई, जिन लोगों का ताल्लुक़ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों से है, उनमें बहुत से लोगों की इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। जिनके घर ख़त्म हो चुके हैं वो बेघर हो चुके हैं, जिनके बच्चे फ़ौत हो चुके हैं, वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस, और हम इस अमल के ऊपर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि अगर हमारे गुनाहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा और रहम फरमा, और अगर ये कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है तो पूरी कौम को इसमें से सुरखरू कर। नो डाउट कि इसमें हमारी मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि डिज़ास्टर से बचने के लिए पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है जिसको हुकूमत बहुत बैक करती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी इसके ऊपर ख़र्च करती है। तो इस नागहानी आफत के लिए शायद हम पहले इतने तैयार ही नहीं थे। हालांकि हर दफ़ा सैलाब आता है, हर दफ़ा ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा सैलाब आया, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से भी और मिसमैनेजमेंट की वजह से भी। तो ये सारे फैक्टर्स मिली जुली जो है ना वो राय है सबकी, जो इसकी कॉज़ बने हैं सैलाब की। लेकिन सबसे बड़ी कॉज़ मेरे लिहाज से, मेरी नाक़स राय के मुताबिक ये है कि हम रेडी नहीं होते किसी भी काम के लिए। पहले वो कोई भी नागहानी आफत हमारे ऊपर आ जाती है और हम उसके लिए तैयार नहीं होते, और हमें मतलब कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से रेडी हो। इतना ज़्यादा पानी जो आया है कि ज़ाहिरी बात है और भी दुनिया में बहुत से जगहों पर सैलाब आते हैं, लेकिन मिसमैनेजमेंट इतनी ज़्यादा हमें कहीं नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे और हमारी गवर्नमेंट को भी ये सोचने का सोचने की तौफीक दे कि ये कितना ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी जब चली जाती है तो उसके बाद तो फिर दुआए मगफ़रत ही बाकी बचती है या अफसोस बाकी बचता है, और तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। अब जिन लोगों के घरों के घर उजड़ गए हैं, जिनके बच्चे मर गए हैं या जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, उनका नेमुल बदल क्या है, उसको कैसे हम कॉम्पनसेट करेंगे। हमने देखा कि कुछ लोग उधर 50-50 रुपए के नोट बांट रहे हैं, कुछ लोग अपनी सेल्फियाँ बनाकर शापर हाथ में पकड़े हुए हैं 2-4 तो सेल्फियाँ बना रहे हैं। कितनी अफसोसनाक और शर्मनाक हकीकत है कि पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है इस इतने बड़े साने के ऊपर। सबसे पहले तो मैं इल्तिमास करूँगा उन लोगों से जो कि आमिलीन हैं, जो पैसे इकट्ठे करके आगे लगाते हैं, तो उनमें जो मुस्तनिद लोग हैं सबसे पहले उनको सलाम है कि वो अपना बड़े मुनासिब तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ़्रॉड और बेढंगे तरीके से इसको पैसों को इकट्ठा करते हैं और बाकी कुछ पैसे खुद रख लेते हैं, जो भी है। और जो फूड अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर जो कंट्रोल करती हैं प्राइसेस को, उनको मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में जब भी किसी चीज़ की तलब बढ़ती है तो उसकी ज़ाहिर किल्लत हो जाती है, किल्लत की वजह से तलब बढ़ जाती है और तलब की वजह से उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, और जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफा कमाने वाले लोग जो है ना वो सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग फ्रूट सब्ज़ी का कारोबार करते हैं या करियाने का काम करते हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप कोशिश करें उन इलाकों में आप अपने राशन में जो मुनाफे का मार्जिन है उसको कम से कम कर दें, और ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। देखें, सेल्फ़ी बनाकर और किसी को राशन देना ये मतलब कि उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म है। एक पहले ही बेचारा डाउन ट्रॉडन है, पिसा हुआ है और मुफलिस है, और उसके बाद आप मजाक उड़ाते हैं इस तरह। कोई किसी को खाना दिया और साथ ही वीडियो बना दी। तो वीडियोज़ में ज़रा थोड़ा सा कम टाइम लगाएं, कोशिश करें इंसानियत की खिदमत करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरे।
इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं उधर जनूबी पंजाब में, उन लोगों के रिश्तेदार जो इधर शुमाली पंजाब में रहते हैं, सिंध के लोगों के रिश्तेदार इधर रहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के रिश्तेदार इधर जो सेफ़ इलाकों में रहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों को, चाहे आप उनसे नाराज़ हैं, चाहे आप उनकी कोई पर्सनल उनके साथ ग्रज है, जैसे भी है, आप उनको ऑन करें, आप उनको पास बुलाएं। और जो हिजरत मदीना थी ना, जो मुआख़ात मदीना हुआ था, उसकी एक तस्वीर जो है ना, उसको उसवाए हसना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार था, उसको सामने रख कर उसको फॉलो करने की कोशिश करें। ये ख़ास तौर पे रिश्तेदारों का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने दूसरे रिश्तेदारों को, जो कि इस वक्त परेशान हाल हैं, उनको कैसे अकोमोडेट करते हैं। देखें, हमारा मुल्क माशाल्लाह खैरात के लिहाज से नंबर 1 है और हम बहुत ज़्यादा खैरात करते आए हैं माजी में भी। इस वक्त हमारे अपने मुल्क को खैरात की ज़रूरत है। ये जितनी भी फाउंडेशंस हैं, इनको चाहिए कि सर धड़ की बाजी लगा दें और मेहनत करें जितनी हो सके। और सियासतदानों से भी मेरी अपील है कि जनाब इमरान ख़ान साहब हैं, ज़रदारी साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ है, बिलावल है, जितने भी हैं, आप अपनी जो ज़ाती दौलत है ना, देखें, अगर आप गवर्नमेंट का पैसा देते हैं तो वो तो आपका फ़र्ज़ है, लेकिन ज़ाती दौलत जो आपकी, उसमें से आप लोगों ने क्या किया है आवाम के लिए, ये आप कितना अकोमोडेट करते हैं, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सारी दुनिया की नज़रें आप पर हैं। इस मुसीबत की घड़ी में हर एक इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान की ज़िंदगी बचाने में जितना अपना किरदार अदा कर सकता है वो करे। हमारे साथ जनाब कमर साहब मौजूद हैं। कमर साहब, आप ज़रा तशरीफ़ लाइएगा इधर, हम इनसे भी इनकी राय लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। ये मुसीबत की घड़ी में अब हमें किस चीज़ की जो ज़रूरत है, अब हमें क्या करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि अपना पेट काट के उन लोगों के पेट का ख्याल रखें, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में अब खुदा के बाद अगर कोई उनका सहारा है तो जो बची मखलूक है वो ही है। अब ये हमारे इम्तिहान का टाइम है, तो सारी ज़िंदगी लोग इन्हीं कामों में, कोई उधर से कमा रहा है, कोई उधर से कमा रहा है, अब लगाने का टाइम है। तो अब हाँ, वो हमारे भाई हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। तो मैं ये मेन पूछना चाहता हूँ, ये रमज़ान के बारे में, ये प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, जो 50 तोले हाथों में लेके फिरते हैं, 50 तोले सोना, 10 तोले उनकी बड़ी अमाउंट है, गाड़ी ये दे दिया, वो दे दिया, वो किधर गए हैं अब सारे? तो अब कोई भी किसी को नहीं, चलो वो जो गुमनाम हीरो हैं, जो छुप के लगे हुए हैं, जिनको ये मशहूरी नहीं चाहिए, चलो वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो वो तो कर रहे हैं। तो ये जो सेल्फ़ी प्रोग्राम है, कल मैंने आज सुबह मैंने एक वीडियो देखी, एक दरिया है और उसके साथ पुल के नीचे पिलर जो बने होते हैं, उसके साथ एक बंदे ने ऐसे लिपटा हुआ था, लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसकी बचा नहीं रहे। अगर कोई रस्सा वगैरह ऊपर से नीचे फेंके, वो पकड़ के बंदा बाहर आ सकता है, लेकिन वो पुल पे नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये बंदा इंसान सोचे कि मैं उधर जाके मैं मर जाऊंगा। रेस्क्यू 1122 को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वो तो एक अलहदा की बात है, लेकिन हमें सीएम साहब को उससे भी ज़्यादा करनी चाहिए, जिन्होंने ये अदारा वजूद में लाए। हाँ बिल्कुल। तो उन्हें सहूलियात दी, स्पेशल उनका थैंक्स है, क्योंकि ये बहुत दिल लगन से ये काम करते हैं। अच्छा सर, वो हमारे जो हेलीकॉप्टर थे बहुत ज़्यादा, वो किधर हैं? वो नहीं नज़र आ रहे। वो आते हैं, कोई टीम वगैरह आए या कोई पर्सनल जो बाहर से वीआईपी मोमेंट हो, जिनसे पता हो पैसे मिलने, उधर जाते हैं, वो इधर नहीं आते। देखें, ये जितने भी पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर्स हैं, उन सबको उधर इस टाइम होना चाहिए। ये वीडियो बनती है, 9,900 कितने हेलीकॉप्टर हैं हमारे पास। हाँ जी। कितनी बार से इमदाद है। ये जितने जो साहिब हैसियत लोग हैं, उन्हें ये एक दफ़ा कहें ना हमें तेल दें, पेट्रोल वगैरह, तो लाइनें लग जानी उन हेलीकॉप्टरों से। सर देखें ना, हेलीकॉप्टर का काम तो सिर्फ यही है ना कि जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर हेलीकॉप्टर जाए और आवाम को रेस्क्यू करे। जी बिल्कुल, ठीक है। और इस वजह से और हेलीकॉप्टर को देर कितनी लगेगी वहाँ पहुँचने में? कोई बहावलपुर से कितना उधर, मतलब मैंने सुना है कि वो 1 मिनट में 16 किलोमीटर सफ़र करता। ठीक है। तो देखिए सर, ये जंग से भी बुरे हालात हैं। बिल्कुल है। ठीक है, जंग में तो आपको दुश्मन नज़र आ रहा होता है कि ये दुश्मन है,
लेकिन ये एक नागहानी आफत है। जैसे नेचर बहुत ज़्यादा माँ की तरह बच्चे को प्यार करती है, तो नेचर जालिम भी है, बिल्कुल नेचर ऐसे ही। क्रूअल भी है। और पानी के अजाब से तो पनाहें मांगी गई हैं कि पानी और आग से, दोनों पानी से। आग से पनाहें मांगी गई हैं। तो अब सर कमर साहब, हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो अदारे अब पैसे इकट्ठे कर रहे हैं या लोग इकट्ठे कर रहे हैं, उनका किरदार कितना मुखलिस और कितना मतलब कि फेयर होता है, कितने मुनसिफाना तरीके से वो चीज़ आगे पहुंचाते ये हैं। हमारे लोग हमारे मशहूर हैं कि ये दर्द दिल रखने वाले लोग हैं। हाँ हर बंदा अपने साहिब हैसियत से जमा कर रहा है, कोई दर्द रखता है, वो जा नहीं सकता उधर। मेन बात ये है, वो आगे जैसे मैं आपको पकड़ा दूंगा, आप आगे पकड़ा देंगे, वो ऐसे 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 है, वो किसी बुरे बंदे के हाथ लग जाता, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन ये हमने हुकूमत को देखा चाहिए, जो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसी चेन होनी चाहिए कि इंसान आंखें बंद करके दे दे, पता है कि उधर जाना है। सर बड़ा सिस्टमेटिक सा तरीका होना चाहिए। आप जानते हैं जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे तो जलज़ला आया था बहुत वो बड़ा, बालाकोट में, आज़ाद बालाकोट में। कश्मीर हाँ में। जी। तो मैंने एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है, मैं नाम नहीं लूँगा। उस आदमी को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राशन वगैरह दिया है, खाना शाना सब कुछ दिया है, चीज़ें मतलब कि, और घर में इस्तेमाल करने। इवन देन के एक आदमी ने एक नई फ्रिज लेकर दी उसको, अप्लाइड फॉर। अप्लाई, बिल्कुल मतलब कि 0 मीटर आप कह लें, नई फ्रिज लेकर दी उसको, फ्रिज लेकर दी। और ट्रक जो है ना उसका पेट्रोल भी डाल कर दिया उसमें के लेके जाओ कि आप लेकर जाओ। उसने क्या किया, वो फ्रिज जो है ना वो उस सामान में सबसे ज़्यादा नई और कीमती चीज़ थी। बाकी तो लोगों के रज़ाइयाँ वगैरह, बिस्तरे और खाने पीने का सामान था। तो उस बंदे ने अपने घर रख ली फ्रिज। वो फ्रिज आज भी उसके घर में पड़ी है। सर मैं क्या दिल नहीं फटता ये चीज़ जानकर कि जब रोज़ाना आप फ्रिज में पानी ठंडा करते होंगे उसमें तो आप कैसा, याद तो आती होगी कि ये मैंने किस तरीके से लेके आया हूँ। लेकिन जब ज़मीर मुर्दा हो जाए। बिल्कुल, जो ऐसा कर सकते हैं वो पानी पी भी सकते हैं। बहरहाल जी, आप जितना हो सके अपना हिस्सा, अपने माँ बाप की जो अगर दुनिया में है तो उनका, अगर दुनिया में नहीं है तो उनकी मगफरत के लिए साले सवाब इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को। आप दर्दमाना अपील करें गवर्नमेंट पंजाब से हाँ जी, कि इधर फैक्ट्री जोन बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों बिल्कुल। के पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत बहुत बड़े कुछ बड़े है। ब्रांड्स हैं हमारे मुल्क में। अगर वो चाहें तो अकेले इधर के लोग ये सारा कुछ हाँ जी, हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि वो अपना क्या है, बहरिया टाउन वाले, जी बिल्कुल। ठीक है, मलक रियाज साहब, इस तरह मियाँ मंशा है, निशात फैब्रिक, इस तरह वो जो इब्राहिम फैब्रिक्स है उसके मालिक है, सितारा केमिकल्स MTM है। वाले, MTM वाले, मसूद टेक्सटाइल हैं। सर इन सब लोगों से अब पुरजोर अपील है कि आप लोग देखें इलेक्शंस के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देते हैं। ये आपके सामने हुआ है सारा, एक बंदे ने 25-25 करोड़ लिया। हाँ जी, वो चले एक अलग चीज़ है, रिश्वत ले ली, लेकिन इलेक्शन के ऊपर आप कितना खर्चा करते हैं अपनी ठाठ बनाने के लिए। तो अगर अल्लाह की नज़र में आप अभी ठाठ बनाएं, अल्लाह की नज़र में आप अजीम बनना चाहते हैं, तो अभी आपके पैसे की असल जगह पर लगने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। मतलब कि अगर आपने ज़िंदगी में कोई बेहतरीन काम करना है ना, तो वो अब करना है कि अपने पैसे को बेहतरीन जगह पर लगाना है। अभी मौका है सबके पास। हाँ, सबके पास। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, और अगर हमारी गलतियों कोताहियों की वजह है ये सैलाब, तो हम अपनी गलतियों कोताहियों से माफ़ी मांगते हैं। और ये मिसमैनेजमेंट भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर डैम बने होते वक्त पर तो ये पानी ना तो ज़ाया होता ना सैलाब आता। ये हर दफ़ा ज़ाया होकर समुंदर में चला जाता है। हाँ जी, और फिर हम कहते हैं पानी की किल्लत है पानी की पाकिस्तान में। किल्लत है। सैलाब भी हर दफ़ा आता है और पानी की किल्लत भी हमें है, ठीक है। तो अपनी जो ज़ाती मफादात हैं उसके ऊपर कौमी मफादात को तरजीह दें, ठीक है। कौमियत परस्ती है, इस पर यकीन रखें। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमें भी अमल की तौफीक अता फ़रमाए। देखें, इंसानियत की जान बचाना जो है ना ये फ़र्ज़ है। तो कोशिश करें कि आप जहाँ तक हो सके अपना हिस्सा डालें। अगर आप हिस्सा नहीं डाल सकते तो खुदारा किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल ना हो कि आपको क़यामत वाले दिन पकड़ हो कि आपने कीमतें बढ़ाई हैं, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, आपने किसी गरीब का हक़ खाया है, या किसी की तरफ माल जा रहा था वो आपने बटोर लिया।
जी कमर साहब, आप किस तरह एंड करेंगे इस आज की वीडियो को? बस यही है, हम अपील ही कर सकते हैं। तो सब लोगों को चाहिए अपना अपना हिस्सा डाले। मेन बात यह है कि जो उधर से सामान इधर तो आ नहीं रहा, वो तो ख़त्म है। हज़ारों किलोमीटर पे ये गाड़ियाँ खड़ी, सामान ख़राब हो गया बिल्कुल। अभी इधर से जिस हद तक जाता है तो अभी मुनाफा छोड़ दें, कोई कुछ नहीं होता। 2-2 माह का लोगों के पास ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, मुनाफा कुछ नहीं होता। तो छोड़ दें जितनी देर ये आफत है। तो इसमें हर बंदा अपने तौर पे हिस्सा डाले कि वो किस तरह हिस्सा डाल सकता है। जी आज की वीडियो के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक बहुत संजीदा था, तो आप भी इसको प्लीज़ संजीदा लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।